सो हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी निकिता मैम और मैं पढ़ाती हूं आपको फिजिक्स। तो जैसा कि एक खुशखबरी हमारे घर आ चुकी है कि जो एग्जाम डेट है, देखो कईयों के लिए बहुत टेंशन का है, लेकिन कईयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखो हर बच्चा अलग अलग होता है, तो हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि एग्जाम डेट जो है हमारी आउट हो गई है। दैट इज टेंटेटिव डेट जो है हमें यहाँ पर दी गई है, जैसे 14 जुलाई 14 जुलाई यहाँ पर टेंटेटिव डेट शेड्यूल हमें यहाँ पर दे दिया गया है। तो अब जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है तैयारी जीत की, तो अगर चाहते हो कि आपके पेपर के अंदर 30 on 30 फिजिक्स में आए और 120 नंबर का पेपर है, 120 मिनट के अंदर उस पेपर को सॉल्व कर दो बढ़िया तरीके से, और 120 में से 100 से ऊपर नंबर तो लाने ही लाने यार। 100 तो मैंने फिर भी कम बोल दिया, 110 नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो तीन पड़ाव बचे हैं, बस सिर्फ 3 पड़ाव पार करने हैं। करीबन आज जो डेट है हमारी दैट इज 19th ऑफ जून। तो 19th ऑफ जून से लेकर हमारे पास 14 जुलाई तक का जो टाइम है, करीबन 25 दिन जो है हमारे पास यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, 25 दिन के अंदर जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको डिवाइड कर दिया है हमने 3 पड़ाव के अंदर। उस 3 पड़ाव को यहाँ पर देख लेते हैं। वो 3 पड़ाव हमारे पास क्या है। पहले पड़ाव की तरफ जब हम जाते हैं, एक सेकेंड, अगर हम पहले पड़ाव की तरफ हम यहाँ पर जाते हैं तो पहला पड़ाव हमारे पास यहाँ पर क्या है। पहले पड़ाव में देखो सबसे पहले दूसरे दिन क्या करनी है, फिजिक्स में हमें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इंग्लिश के आपके जो कंसेप्ट्स है और वोकैबुलरी वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। और दूसरे, तीसरे और चौथे दिन में जब हम जाएं तो रोटेशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स और रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन और सिलॉजिम्स है वो आपको रिवाइज करना है। देखो ये जो घड़ी है ना वो सब रिवाइज करने की घड़ी है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको हमारे पास यहाँ पर जो सिलेबस है वो अभी स्टार्ट कर रहा हो या उसने जस्ट कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया हो, उसे डर लग रहा हो, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सब चीजें हैं हम क्या करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे। ये तो मैं आपके लिए पड़ाव बता रही हूँ। हमारी जो रणनीति है वो ये है कि 15 दिन के अंदर फिजिक्स के सिलेबस को फिनिश कर देंगे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज तो फिजिक्स के अंदर है, लेकिन बाकी जो बेहतरीन टीचर्स हैं हमारे पास, जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारे टीचर्स जो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मिल जाएंगे। अब फिजिक्स की बात करें, अगर हम जब 7वें और 8वें दिन की, 5वें और 6वें के दिन पे आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यहाँ पर खत्म कर दो। करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून 2024 तक जितने भी करंट अफेयर है वो उस टाइम पढ़ लो। हर रोज करंट अफेयर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं करंट अफेयर नहीं पढ़ने, हर रोज आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देखेंगे कि 7वें और 8वें दिन आपके पास क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट करो अपना मैथ्स के लिए, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, ये सब मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, ये सब आपको सॉल्व करनी है। ये सब आपको, इनके जो मॉक टेस्ट है ना, देखो हमारी ऐप के ऊपर अगर आपने जो हमारा बैच परचेज कर रखा है तो वहां पर हमारे पास जो है हमने बहुत ही ज्यादा 300 से ऊपर मॉक टेस्ट वहां पर डाल रखे हैं। तो वो मॉक टेस्ट जो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कहाँ कितनी आपकी तैयारी जो चल रही थी तब से अब तक वो कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगली चीज पे आते हैं हम, 9वें 10वें दिन पे जाओ तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और रीजनिंग में पजल और कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और AC, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब पे आपको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो 11वें और 12वें दिन, देखो 12 दिन तक को तो यहाँ पर हम देख लिया। 12 दिन में क्या है हमारे पास, मैथ्स में इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स। इंग्लिश के लिए क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने। देखो अगर आप इस पड़ाव को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है, मैं लिख कर देती हूँ कि आपके पास जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बढ़िया जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से चलना। ठीक है, हर रोज एक मॉक टेस्ट जिसके अंदर 40 से 60 क्वेश्चन हो, मेरी मानो तो 100 क्वेश्चन हर रोज 2 घंटे लगातार मॉक टेस्ट को दो। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, 5वें दिन अपने आप मॉक टेस्ट सॉल्व होगा अपने आप। ठीक है, यहाँ पर अगली चीज में आते हैं, हम दूसरे पड़ाव के ऊपर आते हैं। दूसरा पड़ाव यानी कि हमारा फेज 2। फेज 2 में हमारा क्या है, हमारे पास जो भी हमारे कंसेप्ट है जिनमें आपके पास आपकी तैयारी कम है, आपको वो कंसेप्ट टफ लग रहे हैं, जिनमें आपका क्या है, वीक एरिया है, तो वीक एरिया का रीइंफोर्समेंट हमें यहाँ पर करना है 7 दिन के अंदर। देखो 12 दिन का बन गया, 12 दिन के बाद 7 दिन यहाँ पर। अब 7 दिन की स्ट्रेटजी भी सुन लो। 1 जुलाई को हमारा 7वां पहला दिन शुरू होगा, 7 डेज
वाला फेज 2 का दूसरे पड़ाव के लिए हमारा पहला दिन 1 जुलाई को है। फिजिक्स का पूरा सिलेबस और मैथ्स का, मतलब देखो दो चीजें हैं, टेक और नॉन टेक। सबसे पहले टेक को फिनिश करो, उसके बाद नॉन टेक पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे दिन हमारे पूरे इंग्लिश के सिलेबस को खत्म करो और रीजनिंग का टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट में क्या आप रीजनिंग और इंग्लिश की बात करो। फिजिक्स और मैथ्स की बात कर ली, इंग्लिश और रीजनिंग की बात कर ली। 3 जुलाई को जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग का प्रैक्टिस मैराथन लो। वो जो मैराथन है हमारे पास यहाँ पर टीचर्स जो है मैराथन ले रहे हैं, आप उन मैराथन को अटेंड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, और वहां पर आपको चीजें क्लैरिटी पिक्चर वहां पर मिल जाएगी। 4 से 5 जुलाई में आपको क्या करनी है, मिक्स रिवीजन करनी है। कम से कम मिनिमम 3 मॉक्स पर डे लगाने हैं। अभी तक तो मैंने जब 12 दिन की स्ट्रेटेजी में पहले पढ़ाओ में तो बताया था कि 1 मॉक टेस्ट हर रोज, अब 3 मॉक टेस्ट हर रोज। जब तैयारी हर चीज की हो चुकी है, आपको बस रिवीजन करनी है, तो मॉक टेस्ट से बेहतर चीज हमारे पास कुछ भी नहीं है। 6 से 7 जुलाई यानी कि जो आखिरी 2 दिन है हमारे पास दूसरे पड़ाव के, उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं, दोनों दिन लगातार। 120 मिनट का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कम से कम उन 2 दिन के अंदर 4 से 5 मॉक टेस्ट जो है आपको यहाँ पर करने हैं, जो कि पूरे हों सब चीज के मिलाकर, फिजिक्स, मैथ्स, टेक और नॉन टेक दोनों चीजें यहाँ पर मिलाकर। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ये चीजें तो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को पता है। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, जो जहां जहां गलती हो रही है वहां लिखते जाओ कि मैम यहाँ गलती हो रही थी। अपनी नोटबुक में ये पॉइंट्स बनाते जाओ कि मैम यहाँ हमारी गलती हो रही थी, हमने नोट करा। आगे चलते जाओगे, वो पेपर जो पन्ना जो है ना वो खाली हो जाएगा, गलतियों का पन्ना खाली हो जाएगा। इस गलतियों के पन्नों को खाली करना है। आखिरी पड़ाव यानी कि तीसरे पड़ाव पर आते हैं। तीसरा पड़ाव क्या है हमारा, फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन 8 जुलाई से 13 जुलाई तक, 14 जुलाई को पेपर है, 8 जुलाई से 13 जुलाई तक कितने दिन है, 6 दिन बचेंगे। 12 दिन, 7 दिन और 6 दिन की रणनीति, यानी कि 12 दिन प्लस 7 दिन प्लस हमारी 6 दिन, यानी कि हमारे पास 25 दिन की पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार है। 3 पड़ाव में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, 12 दिन, 7 दिन और 6 दिन। हर रोज का प्लान क्या करना है आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, 1 शॉट वीडियोस देखो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, और यहाँ पर पूरा एक मॉक टेस्ट जो 2 घंटे का 120 मिनट का मॉर्निंग में सॉल्व करो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद इवनिंग में क्या करो, मतलब आफ्टरनून में खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, देखो सुबह 7 बजे क्लास तो मेरी होती है फिजिक्स की, वहां पर हम पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आफ्टरनून में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपकी गलतियां हुई हैं वो गलतियां आप लोग उसको एनालाइज करो, और शाम को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। हर टॉपिक 10 मिनट का हर टॉपिक रखो। फिजिक्स और मैथ्स के लिए मेन, टेक की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ टेक की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स जो आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, हर रोज हर रोज की बात कर रही हूँ, हर घंटे एक टॉपिक टेस्ट दो। ये देखो कि एक पेपर के अंदर आप सारे फॉर्मूलाज जो हैं, फिजिक्स के भी और मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी और हमारा मैथ्स के भी, एक पेपर के अंदर सारे लिखते जाओ, ताकि एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक आप उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना उसको रिवाइज कर लो। आखिरी दिन हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, द ग्रेट ग्रैंड फिनाले, यानी कि 14 जुलाई, जिस दिन आपका एग्जाम है। आपको क्या करना है, जो आपने पेपर बनाया था, जो पन्ने बनाए थे, उनको रिवाइज करना है सिर्फ एग्जाम तक जाने तक, और अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल रखना है। यार मुझे सब आता है भाई, मुझे सब कुछ आता है, तुम कुछ भी पूछ लो पेपर के अंदर, कहीं से भी कुछ भी डाल दो, मुझे आता है। उस कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। वहां पर जहां कॉन्फिडेंस गिरा वहां नंबर गए। कॉन्फिडेंस, डरना नहीं है, अपने अंदर फियर नहीं लेके आना है, डरना नहीं है। रास्ते में जाओगे, देखो आपके यहाँ से सेंटर कितना भी पास हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 मिनट हो, रिवाइज जरूर करनी है चीजें, और कोशिश करो कि पहले 2 घंटे एग्जाम से 1.5 घंटा पहले आप वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, 1.5 घंटा पहले पहुंचो, ताकि ये ना हो कि यार रास्ते में जा रहे हो तो जाम लग गया या कुछ भी चीज हो गई, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, कोई भी मिस हैपनिंग हमारे पास हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आप वहां पर ये चीज देख सकते हो कि आप अगर वहां पहुंच जाओगे ना एक बार सेंटर पे पहले ही, एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटा पहले ही, तो आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम होगा और दिमाग जो है शांत होगा, टेंशन फ्री होगा। तो आपको क्या करना है, सेंटर पे जल्दी पहुंचना है, और यहाँ पर इन सब चीजों का, इन पॉइंट्स का जो ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है।
कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता देती हूँ, जैसे कि आपके फिजिक्स और मैथ्स के लिए अरिहंत की बुक जो है, गेट की बुक जो है HC वर्मा है, और कुछ शॉर्ट नोट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है इन सब चीज़ों को, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश के लिए और आप ल्यूसेंट एडिटोरियल्स और द हिंदू, द टाइम्स यहाँ पर रेफर कर सकते हो। जीके के लिए पिंकी मैम जो है वो आपको जीके ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, जीके जीएस वो देख रही हैं, तो ग्रेड अप की कैप्सूल्स, अफेयर्स क्लाउड के मंथली PDF जो है आप लोग यहाँ पर रेफर कर सकते हो। और मॉक टेस्ट जो है वो अड्डा 24/7 के ATC स्पेसिफिक मॉक टेस्ट, हमने 300+ मॉक टेस्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखे हैं, वहां से आप मॉक टेस्ट हर रोज कर सकते हैं। अभी से लेकर उस दिन तक भी करोगे तब भी मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे, बने रहे आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर, क्योंकि हम लेने वाले हैं हमारी रणनीति का पड़ाव, जो कि कल से होने वाला है। तो सुबह 7 बजे ठीक आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर बने रहे। फिजिक्स पढ़ने के लिए 30 on 30 नंबर अगर चाहिए तो सुबह 7 बजे, कितने बजे? हर रोज सुबह 7 AM, दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, हर रोज 7 AM आपको यहाँ पर आना है फिजिक्स में, अगर 30 on 30 नंबर चाहिए तो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।